सागर अपनी दुकान पर काफी परेशान बैठा था क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उसकी बर्तन की दुकान कुछ खास नहीं चल रही। तभी उसका पड़ोसी नीरज आता है। चिंता मत कर यार, अच्छे दिन भी आएंगे। हाँ भाई, उसी दिन का तो इंतजार है। आएंगे अच्छे दिन भी यार, हम लोग तेरे साथ हैं। बस यही सहारा है। उसकी दुकान पर एक भी चीज नहीं बिकती। वो बहुत परेशान था। कस्टमर के इंतजार में पूरा दिन निकल जाता है लेकिन कोई नहीं आता। आखिर रात को दुकान बंद करके सागर घर आता है तो उसका बेटा कुणाल भागते हुए आता है। पापा आ गए आप? बेटा। पापा, क्या आप मेरे लिए वो खिलौने वाली कार लाए? आपने कहा था ना आप लाएंगे। हाँ बेटा, कहा तो था, पर वो खिलौने वाली दुकान बंद थी तो मैं नहीं ला पाया। चिंता मत कर बेटा, पापा कल ले आएंगे, है ना? हाँ बेटा, कल पक्का आ जाएगा खिलौना। चल जाकर खेल। सागर की माँ और पत्नी जानते थे कि आज भी कोई कमाई नहीं हुई है, इसीलिए वो भी उदास थीं। रात में कुणाल के सो जाने के बाद सागर अपनी पत्नी से बात कर रहा था। क्या दिन आ गए हैं सोनिया, अब मैं अपने बेटे के लिए उसके पसंद के खिलौने भी नहीं ला सकता। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब होगा, होगा भी या नहीं। बहुत परेशान हूँ। ऐसा मत सोचिए आप, भगवान पर भरोसा रखिए। रख रहा हूँ भरोसा तो। सागर का काम बिल्कुल बंद हो जाता है। वो परेशान होकर रोज तालाब किनारे बैठ जाता है। एक दिन उसका बेटा कुणाल भी उसके साथ आता है। पापा, तालाब में मछलियाँ होंगी ना? हाँ बेटा, मछली है, मेंढक है, मेंढकी है, सब है। पापा भूख लगी है, कुछ खाना है। अच्छा, मैं पास की दुकान से बिस्किट लेकर आता हूँ, तुम यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना। ठीक है पापा। सागर के जाने के बाद ही कुणाल के पास तालाब से एक मेंढकी निकल कर आती है और सागर उसे उठा लेता है। मेंढकी के सिर में नीले रंग का मोती लगा हुआ है। वो मेंढकी काफी उछल रही थी। अरे अरे मेंढकी रानी, क्या कर रही हो? बड़ी सुंदर हो तुम तो। हाँ, मैं कोई साधारण मेंढकी नहीं बल्कि एक जादुई मेंढकी हूँ। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तभी पीछे से सागर आ जाता है। मेंढकी को बोलते हुए देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। एक मेंढकी भला कैसे बोल सकती है? तो मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे एक बड़ी सी खिलौने वाली कार चाहिए। और वहाँ पर एक अच्छी सी खिलौने वाली गाड़ी आ जाती है जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। देवी, लेकिन हम पर इतनी बड़ी कृपा क्यों? तुम्हारे बेटे ने मुझे संभाला है, इसलिए उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। और अगर तुम मुझे अपने घर में रखते हो और मेरी रक्षा करते हो तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती रहूंगी। माफ करना, हमें सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। पहले मैं घर पर बात करूंगा। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सागर घर पहुंचकर सारी बात बताता है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं हमारे परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये सोचो कि तुम लोग कितने भाग्यशाली हो। तुम्हें शायद ऊपर वाले ने मौका दिया है। देखते हैं माँ, क्या होता है। वहीं अगले दिन राजू गुस्से से उनके घर आता है। असल में राजू से सागर ने पैसे उधार लिए थे मगर लौटाए नहीं थे। अरे सागर, अब तो मेरे पैसे लौटा दे। राजू, तू तो जानता ही है कि मेरा काम। बस बस, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। मुझे मेरे पैसे 2 दिन के अंदर चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। और राजू धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। देख बेटा, तू जल्दी से कुणाल को लेकर जादुई मेंढकी के पास अब चला जा। तो वो कुणाल को लेकर उस तालाब के पास जाता है और कुणाल मेंढकी को पुकारता है। मेंढकी उछलकर बाहर आती है। मुझे पता था कि आप दोनों यहाँ पर आओगे, तो बताओ क्या इच्छा है कुणाल? बेटा, इस जादुई मेंढकी से कहो कि मेरे पापा के सारे कर्ज माफ हो जाएं। और कुणाल वैसा ही कहता है। आज मुझे घर ले जाओ। तो चलो मेंढकी रानी, मेरे साथ चलो। और दोनों लोग मेंढकी को घर ले आते हैं और घर आकर कांच के टैंक में रख देते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। देखते ही देखते सागर का भाग्य बदल जाता है। मेंढकी की वजह से उनका एक नया मकान बन जाता है और अच्छा बिजनेस शुरू हो जाता है। एक दिन सोनिया की देवरानी यानी कुणाल की चाची रीमा उनके घर आती है।
सोनिया दीदी, क्या मुझे 25,000 रुपए मिल सकते हैं? लेकिन रीमा, तुम तो कुछ महीने पहले ही 20,000 लेकर गई हो। क्या बताऊं सोनिया दीदी, आजकल कुणाल के चाचा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। सोनिया पैसे लेने कमरे में चली जाती है तो रीमा की नजर उस जादुई मेंढकी पर पड़ती है। ओह, तो यही है जादुई मेंढकी। बस सुना था, आज देख भी लिया। रीमा उस जादुई मेंढकी के पास जाती है, ओ जादुई मेंढकी, मुझे एक 9 लखा हार तो दे दे। लेकिन कुछ भी नहीं होता तो रीमा चिढ़ जाती है। अरे, ये मेंढकी तो कुछ कर ही नहीं रही। ये लो रीमा, पैसे। अच्छा दीदी, रिंकू को खाना देना है, मैं चलती हूँ घर। अरे, इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी में हूँ मैं। रीमा चली जाती है और अपनी दोस्त रितु को बुलाती है। रितु तंत्र विद्या करती थी। हाँ, तो क्या तुमने उस मेंढकी को देखा? हाँ देखा, काफी खूबसूरत है, लेकिन उसने कोई जादू करके नहीं दिखाया मुझे। तुम चिंता मत करो, मैंने जैसा जैसा तुम्हें बताया था तुम वैसा ही करो। हाँ, मुझे याद है, तुम्हारी बताई हुई महत्वपूर्ण तारीख के दिन ही मैं उस जादुई मेंढकी के सिर पर लगे हुए मोती को निकाल दूंगी। हाँ, ऐसा करने के बाद ही तुम्हें वो सारी चीज मिल सकती है जो तुम चाहती हो। यहाँ तक कि उनका परिवार भी तुम्हारे रास्ते से गायब हो जाएगा। यही तो चाहती हूँ मैं। तभी वहाँ पर रीमा का पति आता है। अरे, लगता है वो आ गए हैं। तुम पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ। रितु वहाँ से चुपके से भाग जाती है। अरे, आ गए आप। फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा, आता हूँ। तो एक दिन मेंढकी उदास दिख रही थी तो कुणाल उसके पास आता है। क्या हुआ जादुई मेंढकी, तुम परेशान लग रही हो? नहीं कुणाल, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल जादुई मेंढकी पहले एक परी थी। वो एक श्राप के कारण ही मेंढकी बन गई और उसका श्राप कुछ ही दिनों में टूटने वाला था। वो इन सभी को ये सारी बातें नहीं बता सकती थी, क्योंकि ऐसा करने पर श्राप नहीं टूटता। कुछ दिनों बाद वो दिन आता है जिसका रीमा को इंतजार था। तो रीमा चुपके से कुणाल के घर पहुंचती है। उस दिन कुणाल के घर पर कोई नहीं था। आज तो सभी लोग शादी में गए हैं, मैं आराम से अपना काम करूँगी। और रीमा डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और उस मेंढकी के टैंक में अंदर हाथ डालकर उसके सिर में लगे हुए मोती को निकाल देती है। मोती तो निकल गया। लेकिन तभी रीमा के शरीर में हलचल सी मच जाती है और एक तेज रोशनी के साथ रीमा मेंढकी में बदल जाती है। अरे, ये क्या हुआ? कोई बचाओ। तभी वो जादुई मेंढकी एक परी में बदल जाती है। तुमने लालच किया, इसलिए इसका फल तुम्हें मिला। कुछ देर में सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जादुई परी सभी को सारी बात बता देती है। सब लोग रीमा की सच्चाई जानकर हैरान हो गए थे। नहीं परी, इनकी मदद करो, इन्हें इंसान में बदल दो। हाँ, इनका पति और बच्चा इनके बगैर कैसे रहेंगे? उनका बेटा रिंकू और पति भी आ जाते हैं। देखो ना, रिंकू कितना रो रहा है। पता नहीं रीमा कहाँ है। ये रही मैं। क्या रीमा, तुम मेंढकी बन गई? माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रिंकू को रोता देख परी रीमा को फिर से इंसान बना देती है। मेरा समय पूरा हो चुका है कुणाल, अब मैं चलती हूँ। आज से मैं श्राप मुक्त हो गई हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय जादुई मेंढकी।